ज्यादा नहीं है, 5.9 की है, लेकिन झटके जिस तरह से सामने आए, क्योंकि करीब 1 मिनट तक ये झटके लगते रहे लोगों को। शुरुआती झटका काफी तेज था, उसके बाद हल्के हल्के झटके लोगों ने महसूस किए, जैसे लोगों को एहसास हुआ कि ये झटके भूकंप के झटके हैं, अर्थक्वेक है। उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, अपनी गली मोहल्लों में लोग अब भी दहशत में हैं, डर में हैं, क्योंकि ये झटके लोगों ने साफ तौर से खुद महसूस किए हैं। लोगों के घर में जो पंखे मौजूद थे वो हिल रहे थे, जो लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे वो कुर्सियां हिल रही थी। हम खुद इस स्टूडियो में उन झटकों को महसूस कर रहे थे। स्टूडियो की लाइट्स जो थी वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़ोर से हिल रही थी। पहला झटका काफ़ी ज़ोरदार था, उसके बावजूद भी झटके रुके नहीं, उसके बाद भी कई झटके महसूस किए गए और कहा जा रहा है कि नेपाल में इस भूकंप का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। चलिए इस खबर पे और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है भूकंप के बारे में? देखिए, अब से कुछ देर पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और तीव्रता इसकी 6.4 है। 6.4, हालांकि पहले थोड़ी कम बताई जा रही थी, लेकिन जो अभी ताजा आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 6.4 इसकी तीव्रता मापी गई है। और ये उत्तर भारत में खासतौर पर दिल्ली, उसके आसपास, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कुछ इलाकों में महसूस किया गया है और साथ ही साथ नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इस तरह से हम पाते हैं कि जो इसकी तीव्रता है और जहां जहां ये महसूस किया गया है, उसके बाद ये अंदाजा था और अब ये बता भी दिया गया है कि नेपाल में दरअसल इसका केंद्र होने की संभावना है। नेपाल में इसके केंद्र होने की वजह से ही उत्तर भारत के तमाम इलाकों में इसका ज्यादा असर हुआ है। और इस वक्त दिल्ली और एनसीआर में जो तमाम अपार्टमेंट्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उसमें से लोग जो कि इस वक्त घर में थे, सो रहे थे, वो निकल भागे हैं, क्योंकि सबों को बहुत ज्यादा महसूस हुआ ये झटका। हम लोग भी करीब तीसरे फ्लोर पर हैं और हम में से कुछ लोग अभी दफ्तर में हैं और हम लोगों ने भी इसको बहुत ज्यादा महसूस किया और कुर्सियां हिलने लगी। तो ऐसे झटके हाल के दिनों में लगातार बहुत दफे ये सामने आई हैं और ऐसा लग रहा है कि आफ्टर शॉक्स भी आती हैं। तो इसीलिए जो जितने भी लोग हैं उन्हें सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि संभव है कि इन झटकों के बाद कुछ आफ्टर शॉक्स भी आए। और ये जो भूकंप के झटके आए, ये कम से कम कहा यही जा सकता है कि 1 से 1.5 मिनट तक महसूस किए जाते रहे। फिर से कहना चाहूंगा, तीव्रता 6.4 स्केल पर मापी गई है। नेपाल में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और